मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के टाइम पे आपको एक डर तो जरूर होगा कि जब समुद्र की लहरों की वजह से आपकी जहाज रोलिंग एंड पिचिंग कर रही होगी एंड जब आपको सी सिकनेस फील हो रहा होगा तो फटेगी तो जरूर उस टाइम आपकी। मेरी बहुत फटती थी इस चीज को लेके, तो आज की वीडियो में मैं यही एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is शाहनवाज एंड आज की वीडियो का टॉपिक है सी सिकनेस। तो चलो शुरू से बताता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग तुजला टर्की आपको पता है ड्राई डॉक में हुई है, तो काफी चिल सीन था। एक महीने मैंने बहुत मजे करे हैं। सुबह 6 बजे जाओ, शाम को 6 बजे वापस आओ एंड फिर उसके बाद पार्टी करने जाओ, फिर वापस सुबह 6 बजे आपको जाना है। उसके बाद तुजला से हम लोग निकले, 6 से 7 घंटे का सेल था, काफी पास में ही हम लोग पिराइस ग्रीस चले गए। एंड ग्रीस में भी हम लोग का 20 से 25 दिन का मेंटेनेंस वर्क था, जहाँ पे शेड्यूल यही था सुबह 6 बजे जाओ, शाम को 6 बजे जाओ, कोई वॉच का सीन नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग मजे वजे भी करते थे। तो ग्रीस के भी जो मैंने मजे काटे हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसके बाद जब हम लोग को ग्रीस के बाद निकलना था, तो ग्रीस के बाद हम लोग का पहला लोडिंग आया था। मेरा पहला लोडिंग, मेरी जिंदगी का पहला लोडिंग था। दैट वाज इन लोअर कोव, कनाडा। तो आपको दिख रहा होगा ग्रीस कहाँ पे है यूरोप में, एंड कनाडा कहाँ है आपका नॉर्थ अमेरिका में। पूरा अटलांटिक आपको क्रॉस करके जाना है। तो अब स्टार्ट हुआ, अब असली जो आपका वॉच पे जाने का सिस्टम, आपको ब्रिज पे जाना है, वॉच करना है एंड समुद्र चारों तरफ वाला सीन अब आ गया है। बिकॉज अब पिछले 2 महीने से तो आपने सिर्फ जमीन पे ही काटे हैं, मजे किए हैं सिर्फ। तो 2 से 3 दिन कटे। अब थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा था, अटलांटिक आपको पता ही है, चेंज होएगा ही होएगा। वेदर भी चेंज हो रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट मॉर्निंग वॉच शिफ्ट में होता था। पहले मैं इवनिंग वॉच करता था, फिर उसके अगले हफ्ते में फिर मॉर्निंग वॉच में शिफ्ट हो गया था। तो मॉर्निंग वॉच पे गया था, 5 डिग्री की रोलिंग हो रही थी। 5 डिग्री, वहाँ डिग्री पे ही रोलिंग नापते हैं। 5 डिग्री की रोलिंग थी, थोड़ा बहुत पिचिंग थी। और मेरा 4 से 8 वाला वॉच था। 4 से 6 मैंने कैसे काटे मुझे पता है। जिंदगी में उससे गंदा वॉच मेरा अभी तक कोई नहीं हुआ है। 4 से 6 मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो रात को सॉफ्ट ड्रिंक डोरेटो चिप्स खा के जो मूवी देख रहा था, जो मजे किए थे, वो अभी सबके सब निकल जाएगा वहीं ब्रिज पे। एंड वर्स्ट पार्ट बताऊं, वो उल्टी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी अगर ब्रिज पे करता हूँ तो। मैंने कैसे भी कंट्रोल किया 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे मुझे जाके बॉयलर सूट में चेंज करके आना होता है एंड वहां पे फिर हमको ब्रिज क्लीनिंग करना होता है। तो 6 बजे तक कैसे भी काटा, और मैं 6 बजे जेन्युइन ऑफिसर ने बोला कि गो एंड चेंज करके आ जाओ वापस। तो मैं भागता हुआ गया और सीधा टॉयलेट में जाकर उल्टियां करना शुरू कर दिया। एंड इतना गंदा फील हो रहा था ना, मतलब समझ लो दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। पहला ही अभी वॉच में ऐसे कर रहा हूँ, मॉर्निंग वॉच, एंड उसमें ऐसा मतलब पूरा घिन सा आ गया था पूरा, और पूरा सर फटना और अंदर से गुड़गुड़ गुड़ करना पेट पूरा, ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। और जबकि अभी 4 से 5 डिग्री का रोलिंग था। अभी आगे चलो और भी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। तो ये शुरू हुआ। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले ही दिन हुआ, उसके बाद से फिर मैंने मूवमेंट के साथ थोड़ा कॉप अप करना सीख लिया कि अब जब रोलिंग हो रहा है तो कैसे बॉडी को मूव करना है, पिचिंग कर रहा है तो कैसे करना है। तो थोड़ा बहुत सर दर्द होता था, बट उल्टियां होनी मेरी बंद हो गई थी। फिर कैसे कैसे करके हम लोग कनाडा गए, लोड किया, उसके बाद लोड करके फिर डिस्चार्ज भी कर दिया फ्लोरिडा में। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वॉयज आता है, दैट इज कि लोडिंग हम लोग का नॉर्वे में होना है और एम्स्टर्डम में डिस्चार्जिंग होना है। तो फिर से हम लोग को नॉर्थ अमेरिका से वापस पूरा अटलांटिक क्रॉस करते हुए यूरोप में जाना है। एंड इस बार यूरोप में कहाँ जाना है? नॉर्थ सी वाले पार्ट में। एंड नॉर्थ सी, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द वर्स्ट सी है पूरे वर्ल्ड का। हमेशा वहां पे वेदर कंडीशन पूरा खराब रहता है। एंड वर्स्ट पर बताऊं, अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मुझे अगले 7 महीने नॉर्थ सी में ही काटने थे, और मेरा साइन ऑफ भी हुआ है एम्स्टर्डम से। मतलब मैं उसी चार्टर के अंडर में ही मैंने साइन ऑफ भी कर लिया। तो मैं गया वहां पे, अटलांटिक फिर से क्रॉस करना, वही सेम तुम्हारा 4 से 5 डिग्री का रोलिंग पिचिंग, जो कि अब नॉर्मल से आदत पड़ गई। थोड़ा सा बढ़ता भी था, तो अब बस सर दर्द होता था, बस उल्टियां नहीं होती थी। और जब ये चीजें होती हैं तो हम लोग लिक्विड लेना बंद कर देते हैं, तो उसके वजह से और कंट्रोल, मतलब धीरे धीरे मेरे को आइडिया लग गया था कि अब करना क्या है। तो उसके बाद हम लोग फिर वापस नॉर्थ सी में जाते हैं, वहां से लोडिंग और डिस्चार्जिंग शुरू करते हैं। नॉर्थ सी का यार वेदर कंडीशन ऐसा था कि हम लोग एम्स्टर्डम से निकलते थे या फिर नॉर्वे से लोड करके निकलते थे। निकलते ही जिन ही नॉर्थ सी में आया, पूरा यार हम लोग को पूरे एक जहाज का चेकअप करना था कि सब चीज हम लोगों ने वेदर टाइट किया है कि नहीं किया है। बिकॉज रोलिंग एंड पिचिंग इतना होता था, और वो रोलिंग एंड पिचिंग 5 से 6 डिग्री से बढ़ के 15 डिग्री तक चला गया। उसके बाद आता है मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ये सी सिकनेस। हम लोग का लोडिंग आता है ग्लेनसेंडा से। ग्लेनसेंडा अगर आपको नहीं पता है तो स्कॉटलैंड में है। तो ग्लेनसेंडा से लोडिंग आता है हम लोग का, एंड ग्लेनसेंडा हम लोग को जाना है, हम लोग एम्स्टर्डम से डिस्चार्ज करके जा रहे हैं लोडिंग करने। तो हम लोग जाते हैं, तो आगे पेंटलैंड फर्थ पड़ता है। पेंटलैंड फर्थ अगर आपको नहीं पता तो मैप पे दिखा दूंगा कहाँ पे है पेंटलैंड फर्थ। वहां से हमें मुड़ना होता है, फिर वापस उधर से आगे जाके वहां से मुड़ते टाइम जो वेदर कंडीशन स्टार्ट होता है, दैट इज द वर्स्ट आई हैव एवर फेस्ड। रोलिंग एंड पिचिंग 30 डिग्री पे था, 30 to 35 डिग्री, worst of my life, and 30 to 35 degree is the worst you will face ever in your life. Trust me when I say this. बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, एंड लिटरली जहाज चल नहीं पा रही थी। स्पीड हम लोग का फुल आरपीएम में भी 2 से 3 नॉटिकल माइल का आता था, वो भी मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम हो जाता था। एंड जो मतलब ऑटो जो सिर्फ ऑटो पे चलती वो तो काम ही नहीं करता था।
हम लोग को उससे बचने के लिए जहाज को वहां से निकाल के अपना ट्रैक ऑफ ट्रैक जाना पड़ता था एंड फिर हम लोग कैसे भी आगे से वापस लेके आते थे। बहुत प्रॉब्लम हुआ था। 30 to 35 डिग्री रोलिंग, मतलब समझ लो कि पूरा रूम का सत्यानाश मचा हुआ था एंड कैप्टन का रूम, चीफ ऑफिसर का रूम, सबका रूम एंड उसके बीच में हम लोग दोनों कैडेट उल्टियां पे उल्टियां करे जा रहे हैं। मतलब दिस वाज द वर्स्ट वी हैव फेस्ड एंड सारे जो भी सीनियर ऑफिसर्स जिनको एक्सपीरियंस है वो चिल है यार, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज का टेंशन है कि उनके रूम गंदे हो पड़े हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे उल्टियां करे जा रहे हैं। बट उस दिन थोड़ा सा यार हम लोग का ऐसा था कि हम लोग को आराम दिया गया था। और वैसे भी कोई भी अगर ऐसा वेदर कंडीशन खराब होता है बाहर, तो आप बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। आप डेक पे काम नहीं करते हो, आप अंदर ही काम करते हो। आप पेपर वर्क करते हो, अंदर का कोई काम वगैरह हो गया, बोसन को हेल्प करते हो, तो वो सब चीजें होती हैं। बट उस दिन हम लोग को आराम दिया गया था बिकॉज दैट वाज द वर्स्ट केस एंड हम लोग उसमें कैसे भी बचे हुए थे। 5-6 बार उल्टियां मैंने किया था, दूसरा कैडेट 8 से 9 बार उल्टियां किया था। मतलब रुक ही नहीं रहा था। उससे एक दिन पहले पार्टी भी हुई थी, तो वो सारे पार्टी का खाना पीना सब निकल गया था ऐसे मुंह के थ्रू ही। तो वो वर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग को कॉल आता है ब्रिज से कि दोनों कैडेट फटाक से ऊपर आओ एंड वहां पे हम लोग को पड़ी डांट कैप्टन से भी, चीफ ऑफिसर से, कि तुम लोग अभी इतना मतलब ये सब देख के इतना डर जाओगे तो इन फ्यूचर तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर हमें उन लोगों ने पोर्ट एंड स्टारबोर्ड विंग पे ऐसे खड़ा कर दिया था गेट के पास। एंड तुम लोग को बता दूं, जो ये भी होता है ना रोलिंग एंड पिचिंग जितना भी होता है, ये सबसे ज्यादा फील होता है तुम्हारा ब्रिज पे, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम इन द इंजन रूम ऐसा होता है। तो वहां पे ऐसे रोलिंग कर रहा है पूरा जहाज, ऐसे 30 to 35 डिग्री का रोलिंग ले रहा है और ऐसे मतलब कई कप वगैरह जो होते हैं ना, कॉफी वाले कॉफी मग जितने भी होते हैं सब टूट रहा है गिर गिर के। मतलब कितना भी हम लोग बचाने की कोशिश किया था, कॉफी मेकर मशीन ऐसे गिर के फैल गया पूरा। मतलब बहुत सारी चीजें टूटी थी और उसमें हम लोग खड़े दोनों कैडेट, हम लोग का पूरा सर दर्द वो हो रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें हम लोग खड़े हैं। एंड कैप्टन सेड कि अगर ये सब फेस करना नहीं सीखोगे तो कैसे बनोगे ऑफिसर। और उनको नहीं पता था कि हम लोग की फट रही है। तो दैट इज द वर्स्ट आई हैव एवर सफर्ड। और उसके बाद से मतलब वो फेस मैंने फिर से किया बट मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि मैं अब धीरे धीरे आदत डाल रहा था। एंड जब रोलिंग एंड पिचिंग होता है तो हम लोग को अपने बॉडी को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए उस मूवमेंट को। जैसा वो लेके जा रहा है वैसे ही जाओ। अगर आपको ऐसे स्टारबोर्ड साइड फेंक रहा है तो स्टारबोर्ड साइड जाओ, पोर्ट साइड फेंक रहा है तो पोर्ट साइड जाओ, पीछे फेंक रहा है पीछे जाओ, आगे जाओ। थोड़ा सा भी उसको रेजिस्ट करोगे तो आपका बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अंदर पेट में भी, सर में भी बहुत दर्द होता है। एंड एक और चीज, मैंने कभी गोली नहीं खाई यार सी सिकनेस की। गोलियां भी मिलती है बट मैंने अपने जिंदगी में कभी गोलियां नहीं खाया था। मुझे मिला था बट मैं नहीं खाया था। आई वॉज लाइक कि हाँ मैं कर लूंगा। और एक और चीज, अब जब रोलिंग एंड पिचिंग होता है तो हम लोग कुछ भी लिक्विड नहीं खाते हैं, कोई भी सूप नहीं खाना, कोई भी दाल नहीं खाना, सिर्फ सॉलिड चीजें। चावल ही खा लो आप, उसको चिकन के साथ लपेट के खा लो यार, कैसे भी खा लो। बट ये मतलब लिक्विड ज्यादा नहीं लोगे, पानी ज्यादा नहीं पियोगे, नहीं तो उतना ही और निकलेगा। तो यही था एक्सपीरियंस, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मैं तो बोलूंगा। मतलब यहाँ पे अभी लग रहा है कि हाँ अब तो नॉर्मल, अब तो किसी भी वर्स्ट कंडीशन में जाओ तो ऐसे एकदम आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में मैंने बहुत वर्स्ट कंडीशन फेस किया है। बट अब तो ऐसा है कि हाँ हो जाएगा। बट वही स्टार्टिंग में लगता है एंड यू विल ऑल्सो फील कि यार मैं क्यों आ गया यहाँ पे, मैं कहाँ फंस गया। बट ठीक है यार, लाइफ है, चलता है। जब पैसे कमाने हैं तो इतना तो फेस करना ही पड़ेगा। सो गाइस दैट्स इट। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस भी सुनकर थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा सा क्रिस्पी चीज देखने को मिला होगा इस चैनल पे। और ऐसे कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो या दैट्स इट, जस्ट गिव इट अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।